हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अपना ट्यूशन सर लेके आया हूँ आपके होम ट्यूशन्स को ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ की एनसीईआरटीज़ बिल्कुल फ्री में, क्योंकि एनसीईआरटी ही है आपके सक्सेस का रास्ता। यहाँ मैं हर टॉपिक्स को करूँगा कम्प्लीटली सॉल्व, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। होगा हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन सॉल्व इन डिटेल एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर कंपटीशन तक, चाहे वो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी ही क्यों ना हो, बिना एनसीईआरटी सॉल्व किए कुछ नहीं होता। और आपको हर टीचर कहेगा एनसीईआरटी पढ़ने को, बट पढ़ाएगा नहीं। बस इसीलिए मैं लेकर आया हूँ ये यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला, ताकि एनसीईआरटी का डर आप सबके मन से निकाल सकूँ। सिर्फ पढ़ना ही नहीं दोस्तों, आप अपने डाउट्स भी मुझे भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्यूशन वाला 76 पर। और मेरे पढ़ाने का लैंग्वेज होगा इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि इंग्लिश, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ सके। ओके, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि ज़रूरी सूचनाएं देना चाहूँगा। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का चैप्टर सीक्वेंस में मिलेगा, यानी कि आपको टॉपिक्स ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो उसे पार्ट 1 से पढ़े, यानी कि लेक्चर 1 से पढ़े, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की समस्या ना आए। हर वीडियो की पिछली वीडियो का कंटिन्यूड पार्ट होगा, यानी कि हर वीडियो जो मेरा नया आएगा वो पिछली वाले का कंटिन्यूड पार्ट होगा, अनलेस एंड अनटिल वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर ढूंढना है तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट जो है प्लेलिस्ट के अंदर पर्टिकुलरली सेपरेट मिलेगा। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट में। गाइस, मैंने आपको एग्जांपल नंबर 15 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था, और अभी हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को याद ना हो, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड है। सो इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से सुनना और देखना, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इन चारों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, भी सेम ही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1। इसी क्वेश्चन को हमें अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक मेथड से भी सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, ध्यान से देखना। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे हमें दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। सो नाउ हमें इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो 2x² है, इसे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं। सो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2। ओके, सो बीच वाली टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। सो x² माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 7/4 यानी 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, टाइम्स x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटू 2 एंड डिवाइड बाय 2। ओके, पूरी इक्वेशन को नहीं, सिर्फ बीच वाली टर्म को, ठीक है। सो सेकंड स्टेप हमारा हो चुका है। अब मैं देख सकता हूँ मेरा कंप्लीट द स्क्वायर में 2a भी आ चुका है, ठीक है। सो 7/4 मेरा क्या हो जाएगा, 7/4 मेरा b हो जाएगा। सो 7/4 के लिए मैं इसको 7/4 का स्क्वायर ऐड और 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब मुझे मेरा स्क्वायर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो 7/4, इसको मैं इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। x² माइनस 2 इंटू 7/4x, और इसी का स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पर ऐड, 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 7/4 का स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ से लेकर इधर तक ये पूरी इक्वेशन मुझे क्या दिखा रही है, a², ओके, यहाँ तक, सॉरी ये नहीं होगा, a² प्लस b² माइनस 2a और b, ठीक है। सो ये बन जाता है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 जो रिमेनिंग है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। ओके, सो अब कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं।
सो दिस विल बी एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। इसको फर्दर हम ओपन कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके आएगा 49/16। ठीक है, ओके, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 49/16 माइनस 3/2, सो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेकर। सो ये हो जाएगा 49 माइनस 24 अपॉन में 16। ठीक है, 49 माइनस 24 दैट विल बी योर 5 एंड 225 अपॉन में 16। सो हमारी जो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25 अपॉन में 16। ठीक है, इसको यहीं तक सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये होल स्क्वायर में हटाऊंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, क्या बन जाएगा 5 अपॉन में 4। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16। सो दिस विल बी x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये प्लस माइनस दोनों रहेंगे। ठीक है, +/4 एंड -/4, इसको हमेशा ध्यान रखना। स्क्वायर रूट जब भी हटता है तो दोनों साइंस आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो नेक्स्ट हमारा आ चुका है, अब इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार पॉजिटिव में ले लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7/4 की वैल्यू आएगी प्लस का 5/4, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4 प्लस 7/4, 7 + 5 दैट इज 12/4। आंसर क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू एक आ गई 3। ओके, अब नेगेटिव में ले लेते हैं। नेगेटिव जिनको ना पता लग रहा हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी बात हो रही है, ये यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, 5/4 को एक बार पॉजिटिव में लिया है मैंने यहाँ पर, और एक बार मैं नेगेटिव में लूँगा। तो ध्यान से देखना, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस का 5/4। ओके, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/4 माइनस 5/4 दैट विल बी 2/4, यानी कि 1 अपॉन में 2। सो ये दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2। सो हमारे दोनों सॉल्यूशंस के निकल चुके हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, और सेकेंड पार्ट क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। गाइस कभी आपको ये चेक करना हो कि इससे सोल्यूशन निकलेंगे भी या नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करना, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ओके, सो b² की वैल्यू क्या है 1 माइनस 4 टाइम्स a एंड c, 4 टाइम्स a एंड c। सो दिस विल बी 1 प्लस 32 यानी कि 33, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, सो इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, यानी इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो सेकंड पार्ट क्या कहता है। ओके, सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगेन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, सो x² प्लस 1/2 टाइम्स x माइनस 4/2 दैट इज 2 हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस पूरी इक्वेशन को अगेन 2 से डिवाइड किया है। आप लोग सोच रहे होगे कि अब मैं डिवीजन वाला मेथड क्यों लगा रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन वाला क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि ये डिवीजन वाला ज़्यादा आसान होता है। इससे हमें हमारे जो b की वैल्यू होती है, यहाँ पे 1/2 आया, इसको फर्दर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये b की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाती है। इसीलिए मैं डिवीजन वाला मेथड ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसको। सो दिस विल बी योर x² प्लस 2 इंटू x/4। ओके, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मैंने कर दिया है। ठीक है, सो -4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 2ab जो है 1/4 आ चुका है, x हमारा a है, हमें पता लग गया है, तो इसको हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। ओके, सो दिस विल बी योर x² प्लस 2 टाइम्स 1/4 टाइम्स x माइनस दिस विल बी 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देख सकते हो मुझे मेरा b मिल चुका है, 2ab मिल चुका है, और a हमारा x है। ठीक है, सो 1/4 का स्क्वायर मुझे ऐड करना है, 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो आगे नेक्स्ट स्टेप में बनेगा x² प्लस 2 टाइम्स 1/4 टाइम्स x, ऐड करूँगा 1/4 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा पूरा कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सो ये बन चुका है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर यहीं पे रखेंगे, इन दोनों को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, सो दिस विल बी 1/16 प्लस 2, ओके, इंटू 16 करेंगे, ठीक है, इंटू 16 करेंगे एलसीएम लेकर, ठीक। सो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर विल बी योर 32 प्लस 1 33 अपॉन में 60। नाउ अगेन स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू रूट 33 अपॉन 4, ठीक है। अब इसके दो प्लस माइनस के हमारे जो बनेंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन पॉजिटिव से हम लेते हैं, सो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू रूट 33 अपॉन में 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4, ये हमारा आ जाएगा पहला सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। सेकंड सोल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव से x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस का रूट 33 अपॉन में 4, सो दिस विल बिकम x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 33 अपॉन में 4, ठीक है, सॉरी -1 माइनस रूट 33, ठीक है। दिस विल बी योर सेकंड सॉल्यूशन। कमिंग टू पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट 3 हमारे पास है 4x² प्लस 4 रूट 3 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, तो हमारे पास 2x, यहाँ पे 2x का स्क्वायर दिख रहा है हमें, ठीक है। अगेन 4 ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख के सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक। सो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 3 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2x जो है हमारा a हमें मिल चुका है, प्लस 2 टाइम्स 2 ये वाला x में उठा कर इस 2 के साथ लगा देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इंटू रूट 3, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो 3 क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, हमारे पास पूरा फॉर्मूला जो है बनके यहीं पर तैयार हो चुका है, ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा ना डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। सो इसका ध्यान देना है, जब अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है तो आपको ना इंटू 2 ना डिवाइड बाई 2 कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी का स्क्वायर लेके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही हमें डिवाइड करना पड़ा स्टार्टिंग में, ना ही कुछ खास देखना पड़ा, बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको पूरा सोल्यूशन यहीं पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगेन ये 0 स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, 0 का रूट करेंगे 0 ही आएगा, सो दिस विल बी योर 2x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका सोल्यूशन इसी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर 2x इक्वल्स टू माइनस का रूट 3 अपॉन में x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 3 अपॉन में 2, यही आपका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। सही से इसमें स्क्वायर हटाने के बाद कोई स्क्वायर रूट में कुछ ऑप्शन आया नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, इसके यही सोल्यूशन होंगे। दूसरा सोल्यूशन भी इसका माइनस का रूट 3 अपॉन में 2 ही होगा, ठीक है। सो ये वाला केस हमारा कौन सा बनता है, डिस्क्रिमिनेंट में जिसमें आपके बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। सो रियल एंड इक्वल रूट्स का ये वाला एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट को b² माइनस 4ac से। सो b² क्या होगा, 16 इंटू 3 दैट बी 48 माइनस 4 टाइम्स 3, सो दिस विल बी 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। सब जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है तो हमारे क्या होते हैं, बोथ रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है, रियल भी है और इक्वल भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू पार्ट 4 हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है।
और हम इसका चेक करते हैं एक बार, डिस्क्रिमिनेंट फिर से चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4, सो दिस विल बी 1 माइनस 32, सो दिस विल बी 31 नेगेटिव का। सो सिंस ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसमें नो रियल रूट्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के जो रूट्स वाले अभी इस एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चंस आएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। बट मैंने पहले ही आपको बताया था, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, डिस्क्रिमिनेंट जब भी नेगेटिव आएगा तो नो रियल रूट्स होंगे, यानी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो आपको बस इतना लिखना। ओके, फिर भी अगर कुछ बच्चे अगर इसका सोल्यूशन देखना चाहें कि इसका सोल्यूशन कैसे आ रहा है, नेगेटिव कैसे आ रहा है, तो आप एग्जांपल इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख सकते हो। सेकंड पार्ट जो मैंने कराया था यहाँ पर 33/16, यहीं पे नेगेटिव हो जाएगा वो सोल्यूशन। यहाँ से नेगेटिव होने के बाद आपका जो है नो रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट जो मैंने आपको करवाया था, सो उसी का ये सेम चीज़ है, बस यहाँ पे +4 है, वहाँ -4। ठीक है, सो आपको अगर फॉलो करना हो तो सेम प्रोसेस से वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट जैसा। नाउ अब हम करते हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इन्हीं क्वेश्चंस को। 2x² फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, 2x² - 7x + 3 = 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट में अगेन फार्मूला लगाकर सिंपली सॉल्व करूँगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमें पता ही है इसका कि नेगेटिव नहीं आएगा, सो सॉल्यूशंस होंगे इसके। सो हमारे पास जो फार्मूला होता है, इसका x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। कहीं बुक पर √b² - 4ac को डायरेक्ट d लिखा होता है उन लोगों ने, सो d डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, यही होती है उसकी वैल्यू, सो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू -7 है, सो दिस विल बी +7 प्लस माइनस √b², अगेन -7 का स्क्वायर, दैट विल बी 49 -4 टाइम्स a टाइम्स c, ओके, अपॉन में 2 टाइम्स a, यानी कि 2। ओके, सो दिस विल बी 7 प्लस माइनस √49 माइनस 48, दैट विल बी 1। ओके, नो 49 माइनस 24, ओके, अपॉन 4, so this will be 7 plus minus √25 अपॉन में 4। अगेन आप देख सकते हो इसको क्या होगा, 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। इसके दो पार्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला। यहाँ पे पॉजिटिव वाला करके दिखा देता हूँ, 7 प्लस 5 अपॉन 4, दैट इज 12 अपॉन में 4, सो ये आ जाएगा 3। ठीक है, x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास 3। दूसरी जो नेगेटिव वाली आएगी 7 - 5 अपॉन में 4, ये पॉजिटिव नेगेटिव 5 का है। ठीक है, सो इसको ध्यान देना। ठीक है, सो दिस विल बी योर 7 - 5, दैट इज 2/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो ये हमारा सेकंड सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट उठा के चेक कर सकते हो, हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसके पास हमारे पास सोल्यूशन निकल के आया था 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसका हमारा सोल्यूशन जो निकल के आया था 3 and 1/2। अगेन हमने फिर से उसको किया जब फॉर्मूला लगाकर सिंपली, तो हमारे पास अगेन 1/2 and 3 दो सोल्यूशन हमारे निकल कर आए। ठीक है, नाउ कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, इसको भी फॉर्मूला लगा देते हैं। x की वैल्यू क्या आती है, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ओके, सो माइनस का b विल बी और -1, x की वैल्यू, ठीक है, 1 होता है यहाँ पे, जब कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, 1 टाइम्स x दैट इज x, तो 1 होता है। ठीक, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या होगी, b² - 4ac अंडर रूट में b² यानी 1। ठीक है, b² - 4 टाइम्स a टाइम्स c, ओके, होल अपॉन में 2 टाइम्स a यानी कि 2। ओके, सो दिस विल बी -1 प्लस माइनस होल अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 - 32, 1 + 32 यानी कि 33 अपॉन में 4। सो इसके दो सॉल्यूशंस आप निकल सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाला क्या आएगा, -1 - √33 अपॉन में 4, और इसका दूसरा पार्ट क्या आएगा, -1 + √33 अपॉन में
4। सो ये आ गया सोल्यूशन नंबर 1 और ये आ गया सोल्यूशन नंबर 2। ओके, ये एक्स की दोनों वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। चेक करना चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट हमने जो किया था ये रहा, ठीक है, 33 -1 और -1 और -33/4 सेम आया है हमारे पास जब हमने फॉर्मूला लगा के किया है। ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट 3, 4x² + 4√3 टाइम्स x + 3 = 0। अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। x = मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे पहले से लिख रखा है मैंने, ठीक है। सो माइनस का b दैट विल बी -4√3, ओके, प्लस माइनस b² - 4ac, ठीक है, यानी कि 4√3 का स्क्वायर दैट इज 16 × 3 48, ओके, -4 टाइम्स a टाइम्स c, ठीक है। a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3, होल अपॉन में क्या है 2 टाइम्स a दैट इज 8, 2 × 4 8, ओके। सो ये आ जाएगा माइनस का 4√3 प्लस माइनस 48 - 48 यानी कि 0√0 अपॉन में 8, ठीक है। सो ये 0 वाला तो किस्सा खत्म हो गया, बचेगा क्या हमारे पास, सिंपल -4√3 अपॉन में 8, 4 और 8 कट जाएगा, ठीक है, 1 और 2, सो दिस विल बी माइनस का 3 अपॉन में 2, ये आपका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। सेकंड सोल्यूशन भी यही होगा, ठीक है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके। सो दोनों ही रूट्स मेरे माइनस का √3 अपॉन में 2 हो जाएंगे, ओके। नाउ पार्ट 4 का क्वेश्चन आपको पता ही है, 2x² + x + 4 = 0, ठीक है। अगेन मैं फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास -b यानी -1 प्लस -b² यानी 1 का स्क्वायर -4 टाइम्स a टाइम्स c, 4 टाइम्स a टाइम्स c अपॉन में 2 टाइम्स a दैट इज 2 × 2, ओके। सो दिस विल बी -1 प्लस माइनस होल अंडर रूट में क्या आ जाएगा 32, 1 - 32, ठीक है। सो दैट विल बी माइनस का 31 होल अपॉन में 4। आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, माइनस का 31 आ रहा है। सो ये डिस्क्रिमिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती है, ठीक है। सो इसके नो रियल रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें रूट्स निकालना है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालना, उससे निकाल लो, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो, बट आपको उसके लिए इसकी इक्वेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन गिवन नहीं है, ठीक है। =3 और x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसका सिंपल है, ये तो बहुत आसान है, x² - 1 = 3x। डायरेक्टली हमारा जो x था उसका एलसीएम लेके x को राइट हैंड साइड पर भेज दिया। सो दिस विल बी x² - 3x - 1 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपको दिख रहा है पावर 2 है। सो इसको डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू अगेन -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, d अपॉन में 2a, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं माइनस का b दैट इज -3 + 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 टाइम्स a टाइम्स c, 4 × 1 × -1, ठीक है। इसका ध्यान देना, -1 है तो सिर्फ 1 देख कर कई बार हम तो छोड़ देते हैं, बट उसका जो साइन है वो भी उसके साथ है, -1 है, ठीक है। सो उसका ध्यान देना, 2 टाइम्स a, a की वैल्यू 1 है, सो सिंपल ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस होल अंडर रूट में 9 + 4 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसके दो सोल्यूशन आप निकाल लोगे, बहुत आसान है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। पॉजिटिव में कैसे निकलेगा 3 + √13/2, ये x की फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। और x की सेकेंड वैल्यू क्या होगी 3 - √13 अपॉन में 2, ठीक है। सो दोनों सोल्यूशन हमारे पास आ चुके।
Now coming to second part says 1 upon में x plus 4 minus 1 upon में x minus 7 equals to 11 upon में 30. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेना है या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस विल बी x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, ठीक है. इन दोनों को ले लिया और नीचे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है. x माइनस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, ठीक है, इक्वल्स टू 11 अपॉन 30. नाउ इसको आगे देखते हैं फर्दर क्या बन जाएगा. x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, ठीक है. ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये वाली ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी है, ओके. और नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ओके. इसको फर्दर हम आगे ही लिख लेंगे, छोड़ो. x को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 4 एंड x माइनस 7 अपॉन में 30, ठीक है. नीचे वाली टर्म में राइट हैंड साइड पे लेके आ गया, ठीक है. सो दिस विल बी प्लस x एंड माइनस x कट जाएगा, ठीक है. और ये हो जाएगा माइनस का 11, सो माइनस 11 इंटू 30, ठीक है. 30 भी इस साइड हम ले आए हैं, ठीक. नाउ दिस विल बी योर 11x प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7, ठीक है. 330, ठीक है. 11 इंटू 3 33, माइनस का 330 आ गया एक साइड पे. दूसरी साइड पे 11x स्क्वायर हो जाएगा, 11x स्क्वायर और माइनस का 77x. x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया है, 11x को x से और 11x को 7 से, ठीक है. नाउ प्लस का 44x, ठीक है. 44 को x से और 44 को ही 7 से भी करेंगे, ठीक है. सो दिस विल बी योर नेगेटिव ऑफ 28 एंड 308, ठीक है. आगे क्या बन जाएगा 11x स्क्वायर. इन दोनों को आप सॉल्व कर लो. माइनस का कितना हो जाएगा ये 3 एंड 3 33x माइनस 308 है, प्लस 30 हो जाएगा, कितना बचेगा 22 प्लस 22 इक्वल्स टू 6. अब 11 आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पर. x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये हमारी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर लो, जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे कर लो. हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे, जल्दी हो जाता है. सो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस का b यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. 3 माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 2 होल अपॉन में 2 टाइम्स a, दैट इज 1, सो 2 एंड 3 प्लस होल अंडर रूट माइनस का 5 प्लस 3 एंड माइनस 8. सो दिस विल बी माइनस 5 अपॉन में 2. सिंस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, सो इसके नो रियल रूट्स, ठीक है. इसके कोई रूट्स नहीं होंगे. स्टार्टिंग ऑफ विथ सेकंड पार्ट आप देख सकते हो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है. 1 अपॉन में x प्लस 4 और x माइनस 7. जिसको यकीन ना हो रहा हो वो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बुक से ही उठाया मैंने, ठीक है. 1 अपॉन x प्लस 4 और 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल्स टू 11 बाय 30. ओके. सो इसको यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, ठीक है. नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस 7, ठीक है. नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया, एलसीएम भी ले लिया, ठीक है. 11 अपॉन में 30. ओके. नाउ फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 और ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे उठा के लेके चलते हैं, x प्लस 4 x माइनस 7 अपॉन में 30, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो x कट रहा है, प्लस x और माइनस x, और ये दोनों बन रहे हैं 7 प्लस 4 11 यानी माइनस 11. ओके. और 30 यहाँ नीचे राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 30. ओके. सो 11 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 44 इंटू x माइनस 7. फर्दर इसको खोलेंगे तो 11x को x से यानी कि 11x स्क्वायर और 11x को माइनस 7 से यानी माइनस 77x. फिर 44 को भी करेंगे, सो 44x और माइनस का हो जाएगा 308. ओके. और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा माइनस 330. 11 3 ज़ा 33, सो 330.
ओके, नाउ फर्दर आप देख लो, इस वाले को राइट हैंड साइड लेके जाना है और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करना है. सो दिस विल बी 11x² 77 और 44 माइनस का 33x एंड 308 है, यहाँ -30 है, -330 राइट हैंड साइड जाके +330 हो जाएगा. सो दिस विल बी अ प्लस का 22 इक्वल्स टू 0. इतना ही बचेगा, प्लस माइनस करके चेक कर सकते हो. ओके, नाउ फर्दर 11 हमें कॉमन दिख रहा है. 11 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इसको अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनकर आ चुकी है. पावर 2 हमें दिख गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई है. अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगा देंगे. वो मैं डायरेक्टली लगाऊंगा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a. ओके, सो इसको पुट करते हैं. अब क्या हो जाएगा, -b यानी कि 3 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac है, यानी कि 9 माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 2 होल अपॉन में 2. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 to the 8. सो 9 माइनस 8 इज़ 1, यानी कि प्लस माइनस 1 अपॉन में 2. ठीक है, रूट 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है. ओके, सो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 2 यानी कि 2. ये हमारा आ गया फर्स्ट. ठीक है, ये पॉजिटिव से आ गया. अब नेगेटिव से क्या आएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन में 2 यानी कि 1. सो मेरे दोनों रूट्स जो है वो निकल कर आ चुके हैं. हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा भी था कि x की वैल्यू -4 और 7 के इक्वल नहीं हो सकती. ठीक है, और हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो -4 और 7 नहीं है. सो आंसर एकदम करेक्ट है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमान्स एज इन ईयर्स. ओके, 3 years ago and 5 years from now is 1/3. ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज. सो अगर हम रहमान की एज, रहमान्स प्रेजेंट एज अगर हम उसकी ले लें x की, रहमान आज x years का है. सो हमें कह रहा है 3 years ago and 5 years from now. 3 years ago यानी 3 years ago यानी आज से 3 साल पहले, यानी कि x माइनस 3. ठीक है, 3 साल पहले इतने साल का होगा वो, x माइनस 3 ईयर्स का. और 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, यानी x प्लस 5 इतनी उसकी एज होगी 5 साल बाद. 3 साल पहले इतनी एज होगी x माइनस 3, 5 साल बाद x प्लस 5. ठीक है, प्रेजेंट एज हमने x एज्यूम कर लिया. अब वो कह रहा था सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टू, इसका और इसका सम करना है रेसिप्रोकल करके, यानी कि 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5. ठीक है, मैंने दोनों को रेसिप्रोकल कर लिया और दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल इसे कहते हैं. ठीक है, दोनों को सम करना है रेसिप्रोकल करने के बाद. ठीक है, फ्रॉम नाउ इज 1/3. इसकी वैल्यू दी है हमें 1/3. बड़ा ही आसान से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन चुका है ये. ठीक है, ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, इसकी तरह बन चुका है. ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3. ये फर्दर खुल जाएगा. x प्लस x यानी कि 2x, 5 माइनस 3 दैट विल बी प्लस का 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 एंड x प्लस 5. ओके, और नीचे वाला 3 भी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ओके, सो दिस विल बी 6x प्लस 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15. इसको मैंने ओपन किया है. ठीक है, x को x स्क्वायर से और x को 5 से पहले, फिर 3 को x से और 3 को 5 से. ओके, सो हम देख लेते हैं क्या बनता है. x स्क्वायर है, ठीक है, 5x माइनस 3x यानी कि 2x प्लस का 2x माइनस 15. ठीक है, राइट हैंड साइड पे ये वाला जो बचा है 6x प्लस 6. ठीक है, 6x को भी इधर लेके आएंगे. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x यानी कि माइनस का 4x बन जाएगा. कितना बन जाएगा, माइनस का 4x. माइनस 15 है प्लस 6 है, इधर आके नेगेटिव होगा. अगेन माइनस 15 माइनस 6 कितना बन जाएगा, माइनस 21 इक्वल्स टू 0. सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. इसको हम अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करते हैं. सो माइनस b क्या हो जाएगा, प्लस का 4
प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 टाइम्स ए टाइम्स सी होल अपॉन में 2 टाइम्स है यानी कि 2। ओके, इसको फर्दर देखते क्या बनता है ये 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 to 8 प्लस 16 प्लस 8 दैट विल 24 अपॉन में 2। सॉरी ये 21 है, सो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 को, सो 84 हो जाएगा। सो 16 प्लस 84 दैट विल बी योर 100। ठीक है, ये रूट 100 हो जाएगा, दिस विल बी रूट 100 यानी कि 10। सो 4 प्लस माइनस 10 अपॉन में 2। इसके दो सोल्यूशंस क्या निकल के आएंगे, पहला निकल के आएगा 4 प्लस 10 यानी कि 14 अपॉन में 2 यानी कि 7, और दूसरा क्या निकल के आएगा 4 माइनस 10 यानी कि -6 अपॉन में 2, -6 अपॉन में 2 यानी कि -3। नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है, सो x की वैल्यू हमारी 7 आएगी, यानी कि हमारी प्रेजेंट एज क्या होगी, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, सो ये इसका सॉल्यूशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें शेफाली के मार्क्स आए हैं मैथ्स में और इंग्लिश में, दोनों में मिलाकर कितने आए 30 आए हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क्स और मिले होते मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स कम मिले होते इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। ठीक है, अगर 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिले होते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते तो उस वो जो मार्क्स आते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता 210। सो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। हमारे पास शेफाली मार्क्स क्या होंगे, शेफाली के मार्क्स मैथ्स में प्लस इंग्लिश में कितने हैं 30 हैं। ओके, सो अगर मैथ्स को मैं x मान लूँ और इंग्लिश को मैं y मान लूँ, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, ये हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यानी कि x जो है मैथ्स जो है मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा यानी कि x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम यानी कि y माइनस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल्स टू 210। अब आप कहोगे सर ये तो 2 वेरिएबल्स हो गए x और y, 2 वेरिएबल्स में कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो आप इसको 2 वेरिएबल्स में मत सॉल्व करो, यहाँ से y की वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दो। ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से y की x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 है, सो y की वैल्यू 30 माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 30 माइनस एक्स y की, इसको पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या आएगा x प्लस 2 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 210। आप देख सकते हो सिंगल वेरिएबल में आ चुका है, सिर्फ x है हमारे पास, y नहीं है। सो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। ओके, सो इसको आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27x प्लस का 54 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x इक्वल्स टू 210। ओके, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सिर्फ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया है। ओके, 27 को x से मल्टीप्लाई किया और 27 को 2 से, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर x से और माइनस एक्स को ही 2 से। ओके, सो इसको फर्दर हम देखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स वेरिएबल्स यहाँ पे थे 27 माइनस 2 दैट इज प्लस का 25x। ओके, प्लस 54 है, प्लस 210 है, 210 लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस 210 बन जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 210 माइनस 54। सो इसको हम देख लेते हैं, 210 माइनस 54 कितना आता है 156। ये कितना आ जाएगा माइनस का 156 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान था। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको
हमें शेफाली के मार्क्स दिए हुए थे मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलाकर 30। सो एक्स और वाई इक्वल्स टू 30। मैंने मैथ्स को एक्स मान लिया और इंग्लिश को वाई मान लिया, ठीक है। दोनों का सम कितना हो जाता है 30। ये हमारी आगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें बोल रहा था कि मैथ्स में अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि x+2, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा कर दिए और वाई में से 3 मार्क्स कम कर दिए, यानी इंग्लिश में से 3 मार्क्स कम कर देते हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो मार्क्स आते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 210 हो जाता है। सो इसको ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल्स बन रहे थे x एंड y, सो y को मुझे हटाना था। सो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू उठा के सेकेंड में पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया y की वैल्यू, ठीक है, 30 - x। y की वैल्यू 30 - x आ रही थी फर्स्ट इक्वेशन से, वो मैंने पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। फिर फर्दर मैं इसको सिंपली ब्रैकेट ओपन करके हमारे पास हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -b, यानी कि 25 हो जाएगा, प्लस माइनस होल अंडर रूट b स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर 625, -4 टाइम्स a टाइम्स c, a1 है, c क्या है 156, होल अपॉन में 2a, यानी कि सिर्फ 2, a की वैल्यू है 1, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा आगे 25 प्लस माइनस, ठीक है, 625 था, 625 माइनस हम करेंगे 4 को 156 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 को 156 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 156 टाइम्स 4, सो 624, सो 624 आ रहा है। सो 625 माइनस 624 कितना हो जाएगा 1 √1 अपॉन में 2। इस पूरे को सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है। सो दिस विल बी योर 25 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अब इसके 2 सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। इसके 2 सॉल्यूशंस क्या आएंगे, 25 पॉजिटिव से अगर लेंगे तो 25 प्लस 1 अपॉन में 2, और नेगेटिव से लेंगे तो 25 माइनस 1 अपॉन में 2, प्लस 1 से क्या आएगा 26 अपॉन में 2 दैट इज 30, माइनस 1 से क्या आएगा 24 अपॉन में 2 दैट इज 12। सो एक हमारा ये वैल्यू आ रही है, दूसरी हमारी 12 आ रही है, यानी कि सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू मेरी आ रही है 13 या फिर 12, और x मेरा क्या था, x मेरा था मैथ्स, ठीक है। x मैंने मैथ्स अज्यूम किया हुआ था, यहाँ पे मैथ्स को x लिया हुआ था ना, ठीक है। सो मैथ्स की वैल्यू, अगर जब मैथ्स की वैल्यू मैथ्स में आएंगे उसके 13 मार्क्स, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, 30 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर लो, सो आ जाएंगे वहाँ पे 17, ठीक है। और जब मैथ्स में इसके मार्क्स होंगे शेफाली के 12, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे उसके 80, ठीक है। तो ये आपके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। मैथ्स में जब 13 आएगा तो इंग्लिश में 17, और मैथ्स में जब 12 आएगा तो इंग्लिश में 18। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side. Okay, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. स्टेटमेंट बड़ी ही प्यारी है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, इसीलिए पहले ही डायग्राम बना लो, सबसे सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी होती है, रेक्टेंगल की हमेशा ब्रेथ होती है, ठीक है। सो ये हमारा शॉर्टर साइड, यानी कि इसको हमने x मान लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम शॉर्टर साइड, क्या मान लिया उसको x। तो हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल वो कह रहा है कि 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि 60 प्लस x, ये हमारा डायगोनल है। ये जो डायगोनल वाले भैया है ना यहाँ पे, ये है 60 प्लस x के बराबर, ठीक है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि लेंथ, यानी कि लेंथ, ठीक है। ये क्या है हमारा ब्रेथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लेंथ 30 meters मोर, यानी 30 प्लस x, ठीक है। सारा कुछ मीटर्स में दिया है, ओके। सो x मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यहाँ पे लेंथ को भी लिख लेते हैं 30 प्लस x,
तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास तीनों जो डायमेंशन है वो आ चुकी है, लेंथ, ब्रेथ और इसके डायगोनल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बिकॉज आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये एक्स यहाँ पे इसीलिए लिखा ताकि यहाँ पे देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 30 + x का होल स्क्वायर हम करेंगे और x का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, 60 + x का स्क्वायर आएगा, यानी कि a² + b² = c², जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, सो पाइथा की वजह से a² + b² = c²। ठीक है, a b और c हमारा क्या है, a हमारा अगर हम लेंथ ले लेंगे, b हमारा हम ब्रेथ ले लेंगे। ठीक है, सो ये डायगोनल कह लो या हाइपोटेनस कह लो। ठीक है, सेम ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगी। ठीक, सो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30 + x का होल स्क्वायर + x का स्क्वायर = 60 + x का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² = c²। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 900 + x² + 2 × a × b यानी 60x। ठीक है, + x² ये वाला सिंपल, फिर यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वापस लगाना पड़ेगा, 60 का स्क्वायर यानी कि 3600। ठीक है, + b² यानी x² + 2ab, 2 × 60 दैट इज 120 टाइम्स x। ठीक है, मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट बहुत ही आसान है, पाइथागोरस सिंपल सा इसमें लगना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक x² को उड़ा देते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, अब यहाँ पे एक x² बचता है। ठीक है, और यहाँ 60x है और 120x राइट हैंड साइड पे है, सो 120x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो -120 हो जाएगा, सो दिस विल बी अ -60x। ठीक है, +900 है यहाँ पे और यहाँ पे है +3600, सो 3600 में से 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2700 आएगा नेगेटिव का, 2700। ओके, =0। सो ये हमारी क्या फॉर्म हो गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली, अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करना चाहो उससे कर सकते हो। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x की वैल्यू क्या आएगी, -b यानी कि 60 ± √b² यानी 3600 -4 टाइम्स a टाइम्स c। ओके, ना इसको हम देख सकते हैं, ये माइनस का 2700 है अपॉन में 2। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, 60 ± होल अंडर रूट का 3600 + 10800, सो दिस विल बी 10800 + 3600, कितना बन जाएगा, 00441, सो ये हो जाएगा 14400 अपॉन में 2। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, सो ये किसका हो जाएगा, 120 का स्क्वायर हो जाएगा, 14400, सो 60 ± 120 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसके दो आंसर्स क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव वाला ही बनेगा, साफ साफ दिख रहा है, 60 - 120 करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाला लेते हैं, 60 + 120 अपॉन में 2 दैट विल बी 180 अपॉन में 2 = 90। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 90 आ रही है। ठीक है, नेगेटिव वाला अगर आप देखना चाहो क्यों नहीं होगा, सो 60 - 120 अपॉन में 2 दैट इज -60 अपॉन में 2। ठीक है, -60 अपॉन में 2 -30 आएगा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होते, सो दिस विल बी नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारी 90 आ रही है। सो ब्रेथ हमारा क्या आ रहा है, ब्रेथ आ रहा है 90। ठीक है, क्योंकि x हमने ब्रेथ लिया हुआ था और हमारा लेंथ क्या आएगा, 30 + ब्रेथ था। ठीक है, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये हमने ब्रेथ को लिया था x, सो ब्रेथ हमारा कितना आ चुका है, 90। ठीक है, सो लेंथ कितना हो जाएगा, x + 30 यानी कि 90 + 30 यानी कि 120। सो ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। अब आपको अगर हाइपोटेनस भी देखना है तो 60 + x कर लो यानी कि 150। हमारे सारे डायमेंशन जो है रेक्टेंगल के वो आ चुके हैं। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180। ओके, सो 2 नंबर है, उनका स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक
ठीक है, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर से, तो फाइंड द 2 नंबर्स। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 नंबर है, उनका जो स्क्वायर का सम है, स्क्वायर का डिफरेंस है, सॉरी। ठीक है, सो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 180। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मैंने x और y मान लिए, उन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, x के स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर का जो डिफरेंस है ये 180 आ रहा है। अगर x को मैं मान लूँ कि ये मेरा लार्जर नंबर है, ठीक है, और y को मैं मान लूँ कि ये मेरा स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि 8 टाइम्स x है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, 2 नंबर हमने लिए हैं x एंड y। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर और y स्क्वायर, और उनका जो डिफरेंस है, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 180। ठीक है, x को मैंने लार्जर नंबर रिज्यूम कर लिया और y को मैंने शॉर्टर नंबर रिज्यूम कर लिया। अब मुझे कह रहा है कि जो शॉर्टर नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, उसका स्क्वायर क्या है, उसका स्क्वायर की वैल्यू है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स x है। सो बहुत सिंपल, अगेन y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब नंबर्स फाइंड करने के लिए इसको क्या करना है, फर्दर हमें सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b यानी कि 8 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 4 टाइम्स 8 टाइम्स c 180 है नेगेटिव का। ओके, हमेशा यहाँ साइन लगाना ना भूलें, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, अपॉन में 2a है, सो a की वैल्यू 1 है, सो सिंपली 2। नाउ 8 प्लस माइनस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 64 प्लस 18 4 72, 720 प्लस 64, 720 एंड 64 ऐड करेंगे, सो 784 आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी 784 होल रूट अपॉन में 2। अब 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, सो 784 आपका होता है 28 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये 8 प्लस माइनस 28 अपॉन में 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, सो आपको वो भी तरीका समझ में आ जाए कि ये फटाक से इसका जल्दी से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो इसके अब 2 आंसर्स आप निकाल लो, यहाँ पे बहुत आसान है। पहला पॉजिटिव में ले लेते हैं, सो 8 प्लस 28 अपॉन में 2। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा, कितना आएगा ये 36 अपॉन में 2, सो दैट विल बी 18। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा जो सोल्यूशन है वो आ चुका है 18। नेगेटिव में लेंगे, सो 8 माइनस 28 वो नेगेटिव आएगा, सो नेगेटिव वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, हमारा सोल्यूशन जो है वो 18 आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 18 आ गई है। ठीक है, और x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 18 y स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स 18। ठीक है, 64 और 4, y स्क्वायर की वैल्यू 144 और y की वैल्यू 12 आ जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, y स्क्वायर की वैल्यू 8 इंटू 18 सो 144, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 का स्क्वायर 144 होता है, सो 12 आ जाएगा। सो हमारे दोनों नंबर्स में 18 और 12 मिल चुके हैं। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 180 ही आएगा, जो कि आपकी कंडीशन थी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसका जो आपका स्क्वायर रूट का एक ही तरीका है, ट्रिक, ये मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में लेके आऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 360 किलोमीटर एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेन हमारी ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड
बीन 5 किलोमीटर मोर, ठीक है, 360 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया था किसी स्पीड पर। अब वो कह रहा है कि वो जो स्पीड थी उसमें 5 किलोमीटर और ज़्यादा होती उसकी स्पीड, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन आपको। सो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ये 360 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, ठीक है, 360 किलोमीटर का एक ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हमारी ट्रेन जो थी, ट्रेन हमारी, ठीक है, छुक छुक गाड़ी, ये ट्रेन कवर कर रही थी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड पे, यानी उसकी स्पीड x थी उस वक्त। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थोड़ी और ज़्यादा होती, ठीक है, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होती इसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा। ठीक है, सपोज अगर ये 10 किलोमीटर पे चल रही थी तो 10 प्लस 5 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलती तो 1 घंटा कम टाइम इसे लगता। ठीक है, सो x प्लस 5 पे अगर ये रन करेगी तो इसे टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, और हमें निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, सो हम सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन अर्लियर, ठीक है, अर्लियर पहले बेसिक जो स्टार्टिंग में जो इसकी स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड जो थी, स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टरवर्ड्स उसकी जो स्पीड थी वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर कह रहा है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 360 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम रहेगा और टाइम हमें जो कह रहा है टाइम 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, सो अगर मैं टाइम जो अर्लियर था माइनस कर दूं टाइम जो अब लगेगा। ठीक है, टाइम जो पहले लग रहा था उसको, जब 360 किलोमीटर डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना था x की स्पीड पे, 360 डिस्टेंस जो ट्रैवल करना था x की स्पीड पे, वो अर्लियर टाइम हो जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, और अभी जो टाइम लग रहा है उसको सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना लग रहा है, स्पीड x प्लस 5 के साथ, और इन दोनों को टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि पहले समय ज़्यादा लग रहा था और अभी समय कम लग रहा है। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना समय आ रहा है, 1 आवर आ रहा है। ठीक है, तो इससे इक्वेशन ऐसे बनेगी, टाइम के ऊपर हमें इक्वेशन बनानी है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से सुन लो। पहले जो ट्रेन हमारी जो चल रही थी वो 360 किलोमीटर चल रही थी और स्पीड थी उसकी x। ठीक है, सो उसका टाइम हो जाता 360 अपॉन में x। ठीक है, और अब जो हमारी ट्रेन चल रही है वो चल रही है 360 किलोमीटर ही चल रही है, सेम डिस्टेंस चल रही है, लेकिन स्पीड अब उसकी बढ़ा दी है 5 किलोमीटर से। ठीक है, सो x प्लस 5 उसकी स्पीड हो गया, तो अब उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 360 अपॉन में x प्लस 5, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सॉरी, 360 अपॉन में x प्लस 5 उसको टाइम लगेगा। और ये दोनों टाइम का जो फर्क है वो कितना है, 1 घंटे का। ठीक है, सो अभी देख लो टाइम अर्लियर क्या होगा, 360 अपॉन में x, ये क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस है 360 और x क्या है, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है, और अब क्या हो गया, 360 सेम डिस्टेंस चल रही है और स्पीड कितनी है उसकी, x प्लस 5, ये वाली x प्लस 5। ठीक है, और इन दोनों का जो सब डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 आवर का। ठीक है, टाइम दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आवर। ठीक है, अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 360 को मैं कॉमन ही ले लेता हूँ। ठीक है, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो दिस विल बी x प्लस 5 माइनस x अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1, और 360 को भी यहाँ नीचे ले आते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ओके। नाउ इसको ओपन अप कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगेन, माइनस एक्स प्लस एक्स यहाँ पे कट ही रहा है, 3। ठीक है, 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 360। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन है 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का, ये पूरा प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 इंटू 5, सो 150 एंड 30 दैट इज 180। ठीक है, सो
माइनस का 1800 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी फॉर्म हो चुकी है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, और हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस का 1800 के होल अपॉन में 2 टाइम्स है यानी कि 2, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। सो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस होल अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 18 दैट विल बी 72 7200 प्लस 25। सो ये कितना हो जाएगा 72 और 25, ठीक है, होल अपॉन में 2, ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही है। अब 7225 किसका स्क्वायर होता है? सो 7225 क्या होता है 85 का स्क्वायर होता है, -5 प्लस माइनस 85 अपॉन में 2, ठीक है। अगेन इसके दो सॉल्यूशंस क्या क्या निकलेंगे, पॉजिटिव के साथ लेंगे तो -5 प्लस 85 अपॉन में 2 यानी कि 80 अपॉन में 2 दैट इज 40, ठीक है। नेगेटिव के साथ लेंगे तो क्या निकलेगा -5 माइनस 85 अपॉन में 2 यानी कि माइनस का 90 अपॉन में 2 यानी कि -45। नेगेटिव में आंसर नहीं होता, सो नेगेटिव वाले को अवॉइड करेंगे। हमारा सिंपली क्या आएगा 42 हमारी किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू क्या आई है 40 आई है 42 नहीं। सो x क्या था हमारा पुराना स्पीड था, ठीक है। तो ये स्पीड थी अर्लियर, और अभी स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5 यानी कि 40 प्लस 5, ये क्या हो जाएगी स्पीड हमारी नाउ अभी वाली स्पीड हो जाएगी, ठीक है। सो 45 अभी की स्पीड है, 40 हमारी पहले की स्पीड थी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस इसकी एक ये ट्रिक है, यहाँ पे भी मैं स्टार लगा देता हूँ, इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना आप लोग। यहाँ पे ही आपको ध्यान देना है कि आपको इक्वेशन किस हिसाब से बनानी है, ठीक है। मैंने टाइम को दोनों का सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बनाई है, क्योंकि दोनों का टाइम सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 दे रहा था। सो इक्वेशन बनाना बहुत आसान था, ठीक है। टाइम पहले कितना लग रहा था, टाइम अभी कितना लग रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान देना और इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 सेज 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स ये मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। 2 वाटर टैप्स हैं, दोनों टुगेदर दे कैन फिल अ टैंक, एक टैंक को दोनों मिलकर 9 घंटे में उसको फिल कर देते हैं पानी से, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, ठीक है। 2 टैप्स है, दोनों का डायमीटर, एक का बड़ा है और एक का डायमीटर जो है टैप का वो छोटा है उसके टैप के माउथ का। सो जो बड़े वाला है वो 10 आवर्स कम लेता है, टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जब दोनों को अलग अलग ओपन करके टैंक में डाला है तो बड़े वाला जो है वो 10 घंटे कम समय लेता है छोटे वाले से टैंक को भरने में, ठीक है। हमें बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, हमें टाइम बताना है जिस टाइम में दोनों टैप सेपरेटली उसे फिल कर सकें, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे सपोज एक वाटर टैंक है, ठीक है, सपोज एक वाटर टैंक है, यहाँ पे एक टैप लगी हुई है, ठीक है, एक ये टैप है और एक ये वाली टैप है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस टैप का माउथ बड़ा है, ठीक है, और ये वाली टैप का जो है माउथ वो छोटा है। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो बड़े वाला टैप है, पहले कहता है कि दोनों टैप्स, ठीक है, दोनों टैप्स मिल करके कितना पानी कितने टाइम में पानी भर लेती हैं 9 3/8 आवर्स में, ठीक है। दोनों टैप्स जब ऑन है तो 9 आवर्स अप्रोक्स 9 आवर्स कुछ लग रहे हैं इस टंकी को भरने के लिए। लेकिन हमें वो कह रहा है जब दोनों टैप्स को सेपरेटली ओपन किया, यानी कि अभी सिर्फ बड़े वाला अगर ओपन किया है तो ये छोटे वाले से सिर्फ 10 घंटे कम लेगा भरने के लिए, ठीक है। अगर छोटे वाला ओपन है, सपोज छोटे वाला ओपन है और वो कुछ घंटे लेता है, जैसे 30 आवर्स लेता है इस टैंक को फिल करने में, सपोज छोटे वाले टैप ने 30 आवर्स ले इस टैंक को फिल करने में, तो बड़े वाला उससे 10 आवर्स कम लेगा भरने के लिए। सो जब बड़े वाला ऑन करेंगे तो 10 आवर्स कम लेगा, यानी 30 - 10 20 आवर्स लेगा इस टैंक को भरने में। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब हमें वो कह रहा है कि आप हमें सेपरेट टाइम बताओ कि ये वाला टैप जब ओपन होगा तो एग्जैक्ट कितना टाइम लेगा इस टैंक को भरने में, और जब ये वाला टैप ओपन होगा तो एग्जैक्टली कितना टाइम लेगा हमको इस टैंक को भरने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं एज्यूम करूं, सो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये स्मॉलर टैप है और ये लार्जर, ठीक है।
सो पहले अगर मैं अज्यूम करूं कि टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर जो माउथ वाला टैप है, ठीक है, और स्मॉलर डायमीटर वाला, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप से वो कितना है एक्स आवर्स, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, छोटे वाले टैप से कितनी देर में पानी भर जाएगा पूरा, ठीक है, जब सिर्फ छोटे वाला ओपन हो, ठीक है। सो एक्स आवर्स अगर उसको एज्यूम करेंगे हम, तो हमारे पास टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप वो कितना हो जाएगा, x में से 10 घंटे कम, यानी x माइनस 10 आवर्स। ये सिंपल सी इक्वेशन है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ये अगर x आवर्स ले रही है तो ये उससे 10 घंटा कम यानी x माइनस 10 आवर्स लेगी, ठीक है। अगर ये 30 आवर्स ले रहा है तो ये 20 आवर्स लेगा। सो हमने बस इसको ऐसे अज्यूम किया, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, ये वाला जो छोटा वाला टैप है वो x आवर्स ले रहा है भरने के लिए, और बड़े वाला x माइनस 10 आवर्स ले रहा है अकेले अकेले भरने के लिए, दोनों, ठीक है, सेपरेट मैंने लिखे हैं दोनों के लिए। अभी अगर मैं कहूँ पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, अब 1 घंटे में छोटे वाला बाय स्मॉलर टैप, बाय स्मॉलर टैप, ये स्मॉलर टैप के लिए, ठीक है। छोटे वाला टैप 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, ठीक है, वो भरेगा 1/x, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, ठीक है, अगेन इन 1 आवर बाय लार्जर टैप, ठीक है। लार्जर टैप से कितने देर में भरेगा, 1/x माइनस 10 आवर्स में, ठीक है। पहले हमने देखा टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, वो x आवर्स दे रहा था छोटे वाला, और बड़े वाला x माइनस 10 आवर्स दे रहा था। अब हम कह रहे हैं कि 1 घंटे में छोटे वाला कितना पार्ट भर देगा, 1/x पार्ट भर देगा, ठीक है। और 1 घंटे में बड़े वाला कितना टाइम लेगा, 1 घंटे में लार्जर टैप कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करेगा, ठीक है। ये आस नहीं है, ये पार्ट है, ठीक है। 1/x पार्ट फिल करेगा और ये 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करेगा। किसी को ये समझ में ना आ रहा कि 1/x और 1/x माइनस 10 कैसे आया, मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको एक बार। जो इसकी बेसिकली जो इसके पीछे का रीज़न है 1/x और 1/x माइनस 10, ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन देता है कि ये 1/x और ये 1/x माइनस 10 कैसे हुआ है। ये पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द टैंक है, ये टाइम नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट ऑफ द टैंक है कि अगर x घंटे में पूरा टैंक भर देता है छोटा वाला टैप, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज कर लो ये वही टैंक है, ठीक है, और ये छोटी वाली टैप है, ठीक। अगर ये सपोज करो कि जो हमने x अस्यूम किया था कि x आवर्स में छोटी वाली टैप ने पूरे टैंक को भर दिया है, अगर ये x आवर्स की जगह 24 आवर्स दे रही हो, ठीक है, सपोज करते हैं कि 24 आवर्स में पूरा का पूरा टैंक भर दे रहा है, ठीक है। सो 24 आवर्स में एक कंप्लीट टैंक भर जा रहा है। बाय पार्ट्स अगर हम देखें तो ये पूरा टैंक कितना है, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है। अगर आधा होता तो सिर्फ आधा टैंक भरना होता तो 1/2 पार्ट होता, ठीक है। अगर इसका 1/4 होता तो 1/4 पार्ट होता 24 घंटे में, कि 1/4 पार्ट ही भर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे में पूरा का पूरा एक टैंक भर दे रहा है, यानी चारों पार्ट, ठीक है, पूरा 100% जो है वो फिल कर दे रहा है। और 100% क्या होता है, 1 पार्ट होता है, ठीक है, एक पार्ट। इसको ऐसा होल हम एज्यूम करते हैं कि ये पूरा का पूरा टैंक कितना है, 1, ठीक है, 1 यूनिट है। सो 24 घंटे में 1 यूनिट फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1 घंटे में फिल करेगा 1/24 पार्ट, ठीक है, 1/24 पार्ट ये फिल करेगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने 1 घंटे में 1/24 पार्ट निकाला है, वैसे यहाँ पे हमने 1/x निकाला है। कैसे निकाला है, हमारे पास ऊपर क्या था, हमारे पास था सेम टैंक था, ठीक है, सेम वही छोटी वाली टैप थी, और वो x घंटे में फिल कर रही थी पूरे के पूरे टैंक को, ठीक है, यानी 1 पार्ट वो फिल कर रही थी। यानी कि x आवर्स में जो छोटी वाली टैप थी वो 1 पार्ट पूरा का पूरा फिल कर रही थी, और हमें 1 घंटे में निकालना बताना है। x आवर्स था यहाँ पे, ये 1 आवर्स में 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगी। सो 1/x पार्ट फिल करेगी। यही चीज़ हमने ऊपर यहाँ पर लिखी, ठीक है, ये वाली 1 आवर्स में, 1 आवर में कितना, 1/x पार्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ x पार्ट, ठीक है, x पार्ट ये फिल करेगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि कैसे निकाला, एक बार फिर से देख लो। सपोज अगर x आवर्स में पूरा का पूरा टैंक भर रहा है, यानी x आवर्स में एक पार्ट पूरा का पूरा भर जा रहा है,
सो 1 आवर में कितना निकलेगा, 1 आवर में 1/x पार्ट निकलेगा, ठीक है। ये वाला x यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है। सो ये ऐसे होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा सेम। 1 आवर में ये बड़ी वाली टैप कितने में फिल करेगी, 1/x-10 पार्ट फिल करेगी। 1 घंटे में इतना ही पार्ट फिल करेगी पूरे टैंक का, ठीक है। तो आपको ये 1/x वाला फंडा समझ में आ गया होगा कि 1/x कैसे हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे हमें कह रहा था कि दोनों का टाइम मिलाकर, ठीक है, दोनों का टाइम क्या था, 9 3/8 आवर्स था। टोटल टाइम अगर हम देखेंगे, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ, ठीक है, कितना है वो 9 3/8 आवर्स, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे तो 75/8 आवर्स। 8 9 जा 72 + 3 दैट इज 75/8 आवर्स। अब ये क्या कह रहा है कि इतने आवर्स में 75/8 आवर्स में पूरा टैंक भर दे रहे हैं दोनों, है ना, यही बोला क्वेश्चन में हमें। सो 75/8 आवर्स में पूरा टैंक भर जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लो, ये दोनों टैप्स लगी हैं, छोटी वाली और ये बड़ी वाली, दोनों ने कितना 75/8 आवर्स में भर दिया, ठीक है। अब अगर 75/8 आवर्स में पूरा टैंक भर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा दोनों के द्वारा, ठीक है। हमें वो निकालना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर निकाला था कि 1 आवर में 1/x निकल रहा था, 1 आवर में यहाँ पे 1/x-10 निकल रहा था सेपरेटली दोनों का, छोटे वाले और बड़े वाले टैप का। अब दोनों को मिला दिया है तो 75/8 आवर्स में कितना भर रहा है, 75/8 आवर्स में 1 पार्ट अगेन पूरा फिल हो जा रहा है, ठीक है। ये 1 पार्ट पूरा ऐसा होल बताया था मैंने, ठीक है। ये पूरा 75/8 आवर्स में दोनों से भर जा रहा है। तो अगर 75/8 आवर्स में एक पार्ट भर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा दोनों से, ठीक है। सो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में भरेगा 1/75/8, ठीक है। 1/75/8, ये 75/8 एज इट इज़ 1 के नीचे आ गया, ठीक है। अगेन इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 8/75 पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट भर जाएगा 1 घंटे में बोथ टैप से, बोथ टैप्स। टीचर्स कभी भी आपको इतना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, वो डायरेक्टली बस बता देंगे कि 1 घंटे में 1/x पार्ट भरेगा, फिर इस वाले का भी 1 घंटे में 1/x-10 भरेगा। सो यहाँ पे भी जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी हम इसको 75/8 को 8/75 रेसिप्रोकल कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। ये हमने 1 घंटे का जब हमने लिया कि 1 घंटे में छोटा वाला टैप 1/x पार्ट फिल कर रहा है, 1 घंटे में बड़े वाला टैप 1/x-10 पार्ट फिल कर रहा है, तो दोनों का जो 75/8 आवर्स में 1 पार्ट फिल हो रहा था, तो 1 आवर में दोनों का कितना होगा, 8/75 पार्ट फिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ चुका है कि 1 घंटे में इन दोनों का सेपरेट और 1 घंटे में दोनों का मिलाकर कितना पार्ट फिल हो रहा है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सो टोटल क्या हो जाएगा, अब हमें क्वेश्चन में फर्दर बोला था कि दोनों को मिलाकर कितना 75/8 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/x + 1/x-10, ठीक है। दोनों को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, 8/75, ये टोटल टाइम लग रहा है, ठीक है। सिंपली हमें बोला था कि दोनों को मिलाकर 75/8 हो रहा था। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो राइट साइड भी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। वो क्यों होगा ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो दोनों को मिला के अब कितना लग रहा है, 8/75 लग रहा है। अब यहाँ पे आपको सिंपल आपकी इक्वेशन मिल गई है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x-10 + x और नीचे क्या हो जाएगा, x × x-10 और राइट हैंड साइड पे 8/75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x + x 2x 2x-10 मल्टीप्लाई बाय 75 और यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय x × x-10। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 75 × 150 x-750 = 8x² - 80 × x, ठीक है। आगे इसको रीअरेंज कर लेंगे, सो दिस विल बी योर 8x² - 18 - 150 दैट विल बी योर -230 × x एंड प्लस का 750 = 0। ये हमारे पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकल कर आई थी, इसको हम फर्दर हम सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660,000 आएगा कुछ, ठीक है। सो दिस विल बी 6000
और 6000 को फर्दर हमें डिवाइड करना है कि हमारा सम जो है 230 हो। सो अगर मैं 200 और 30 को ले लूँ, 230, सो 200 और 30 को ऐड करेंगे तो 230 आएगा, और 200 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा। ठीक है, और 750 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 6000 आता है। ठीक है, सो हमारा मिड टर्म स्प्लिट जो होगा वो किस में होगा, 8x² माइनस 200 टाइम्स x माइनस 30 टाइम्स x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, 8x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस, और अंदर बचेगा 8 से 25। ठीक है, और यहाँ पे हम 30 कॉमन ले लेंगे, सो अंदर क्या बचेगा, x माइनस अगेन 25 और 30 750। ओके, इक्वल्स टू 0। सो हमारे क्या बन जाएंगे दोनों टर्म्स, 8x माइनस 30 एंड x माइनस 25। ठीक है, सो एक वैल्यू क्या होगी हमारी, होगी 8x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 अपॉन 8 दैट इज 15 अपॉन में 4। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू 25। ठीक है, सो दोनों वैल्यूज हमारी जो है x की आ चुकी हैं। थोड़ा क्लैरिटी के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं फर्दर। सो दिस विल बी योर 3, 15 एंड 4 3 12, 15 एंड 4 3 12 दैट इज 3.0, सो 7 28 05 3.75 आवर्स। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x हेयर, और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 25। सो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं 3.75 और 25। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में कहा था कि दोनों का सम मिला के जो है वो 90.9 आवर्स, ठीक है, 93/8 आवर्स था। सो अगर छोटी वाली पाइप 3.75 आवर्स लेगी तो बड़ी वाली कितना ले रही थी, उससे 10 घंटा कम, यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगर स्मॉलर पाइप ले रही है हमारी, आप यहाँ पे देख लो, स्मॉलर जो टैप थी वो ले रही है 3.75 आवर्स, तो और लार्जर टैप कितना लेगी टाइम, लार्जर टैप, ये दोनों टाइम है, ओके, टाइम, ये भी टाइम है। सो लार्जर टैप कितना टाइम लेगी, 3.75 माइनस 10 आवर्स, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव माइनस का 6.25 आएगा। ठीक है, माइनस 6.25 आवर्स, जो कि नहीं हो सकता, टाइम की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, इसलिए स्मॉलर पाइप 25 आवर्स लेगी जो कि ज़्यादा है, और लार्जर पाइप जो होगी वो 25 माइनस 10 लेगी। ठीक है, तो स्मॉलर पाइप हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू दोनों गलत हो जाएंगी। सो स्मॉलर पाइप हमारा हो जाएगा 25 आवर्स, और लार्जर पाइप हमारा हो जाएगा 25 माइनस 10 आवर्स दैट इज़ 15 आवर्स। ठीक है, यही दोनों वैल्यूज हमने निकालनी थी कि सेपरेट में कितना दोनों का टाइम लगेगा। सेपरेट में टाइम लगेगा हमारा स्मॉलर का 25 आवर्स और लार्जर का 15 आवर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, दो ट्रेनें एक्सप्रेस और पैसेंजर, एक्सप्रेस वाली 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दैट स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कह रहा है एक जगह है मैसूर अपनी, ठीक है, मैसूर, और ये है बैंगलोर। ठीक है, इन दोनों के बीच में दो ट्रेनें चलती हैं, एक होती है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि फास्ट है, और दूसरी हमारी पैसेंजर ट्रेन जो कि स्लो है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है मैसूर से बैंगलोर का, 132 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे आप प्लॉट कर सकते हो अपना डायग्राम ताकि समझ में आ जाए आपको। और हमें कह रहा है कि यहाँ से जो एक्सप्रेस ट्रेन निकल रही है वो 1 घंटा कम टाइम लेती है बैंगलोर पहुँचने में देन द पैसेंजर ट्रेन। ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन जो होती है ज़्यादा टाइम लेती हैं, स्लो चलती हैं, और एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेती है, फास्ट चलती हैं। ठीक है, सर एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा टाइम कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, और एवरेज स्पीड कितना है, 11 किलोमीटर मोर है, एक्सप्रेस का 11 किलोमीटर ज़्यादा है, प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसका कितना होगा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपली अगर मैं एज्यूम करूं स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। अब दूसरी क्या है, स्पीड
ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन कितना है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो मैंने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x एज्यूम कर ली है, ये वाली पैसेंजर की जो स्लो है उसकी अगर x एज्यूम करूंगा तो फास्ट वाली यानी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 11। हमें बता रखा है कि उसकी ट्रेन जो है स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है। सो हमारे पास दोनों ट्रेनों की स्पीड आ गई है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी पड़ा हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर्स है। ठीक है, अब हमें टाइम में अगेन मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले कराया हुआ था टाइम वाला, जिसमें दोनों का टाइम हमें सब्ट्रैक्ट किया था और 1 आवर आया था। हमें सेम वही वाला लगाना है। सो टाइम ऑफ ठीक है, सो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना है, 1 आवर है। ठीक है, हमें बोल रखा है जो डिफरेंस है दोनों का वो 1 आवर है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा लेती है तो ये वाली पैसेंजर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू लार्ज होगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू टाइम एक्सप्रेस का ये स्मॉलर वैल्यू होगी, इसलिए टाइम ऑफ पैसेंजर माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस ही करेंगे। ठीक है, अगर उल्टा कर दोगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, सो इसका ध्यान देना है। कौन सी ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी, जो स्पीड जिसकी कम होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, अगर आप धीमी गति से जाओगे तो आपको स्कूल पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे ही है, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपका अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा। ठीक है, सो दोनों का टाइम का फॉर्मूला पता ही आपको, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बचपन का फॉर्मूला आपका चला हुआ है बहुत टाइम से, आपको पता ही होगा। सो टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस क्या है, 132, और स्पीड क्या है, टाइम पैसेंजर की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया x, माइनस अगेन 130 अपॉन में स्पीड क्या है इसकी, x अपॉन में 11। ये है किसका, पैसेंजर ट्रेन का। ठीक है, सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पे। ठीक है, ओके, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, 1। ठीक है, अब आप इसको बस एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो 132 को मैं कॉमन उठा लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 11 सॉरी माइनस x। ठीक है, और नीचे क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है, ये दोनों जो नीचे मल्टीप्लाई यहाँ हो रहे थे मैंने यहाँ पे राइट में भेज दिया। ठीक है, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा इससे। ठीक है, x एंड x गॉन है, 132 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है, 1452 आएगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। सो अगेन इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। ठीक है, सो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1452 का हम अगर फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 7 2 एंड 6, 2 3 6 एंड 3 से 121 और 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 3 33 और 11 4 44। ठीक है, यहाँ पे 11 4 44, सो 44 माइनस 33 इज 11, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1452 भी आएगा। सो हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। यहाँ आप देख सकते हो बड़ी आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो मिडिल टर्म स्प्लिट जो है काफ़ी अच्छा मेथड है यहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, x प्लस 44, और यहाँ कॉमन क्या होगा, माइनस 33, यानी कि x प्लस 44। 33 और 44 मल्टीप्लाई करोगे तो 1452 ही आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, x माइनस 33 और x प्लस 44, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 33 आएगी। ठीक है, 44 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगी x की वैल्यू माइनस 44 नहीं हो सकती। x क्या था हमारा, स्पीड था, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इक्वल्स टू 33, यानी हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 33, और इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस 11 दैट इज 44। ये दोनों हमारी स्पीड्स आ जाएंगी। ठीक है,
होप आपको मेरे सॉल्यूशंस में पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो। सो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। पढ़ाने में, इसमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सो थोड़ा सपोर्ट करें। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस एक्सरसाइज का, 11th क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कहता है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है, इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है हमारे पास, उन दोनों का एरिया सम करने पे 468 मीटर स्क्वायर आता है एरिया, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। स्क्वायर बोला है मैं, ठीक है, दो स्क्वायर हैं, एक ये रहा स्क्वायर और एक ये रहा स्क्वायर, ठीक है। दोनों को एरिया का सम करेंगे तो कितना आएगा, एरिया 1 एंड एरिया 2, ठीक है। दोनों को ऐड अप करने पे कितना आ रहा है, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, पेरीमीटर 1 माइनस पेरीमीटर 2 कितना आ रहा है, दैट इज 24 मीटर्स, ठीक है। बहुत ही आसान है। अगर दोनों का एरिया निकालना है, हम साइड को x ले लेते हैं। अगेन बहुत ही ईजी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस वाले स्क्वायर की मैं साइड ले लेता हूँ x और इस वाले स्क्वायर की मैं साइड ले लेता हूँ y, ठीक है। सो एरिया क्या होगा पहले वाले स्क्वायर का, एरिया ऑफ वन विल बी योर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले का एरिया क्या होगा, वाई स्क्वायर। और हमें बोला भी हुआ है कि दोनों का एरिया जो है उसका अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। सेकंड हमें कह रहा है पेरीमीटर ऑफ 1 माइनस पेरीमीटर ऑफ 2। पहले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4x, और दूसरे का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4y, ठीक है, इक्वल्स टू 24। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, ठीक है। सो 4 इंटू एक्स एंड 4 इंटू वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 24 आ रहा है, ठीक है। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ओके। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 6। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू उठा लूँ तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में पुट कर दूंगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन तैयार हो जाएगी, x के वेरिएबल में तैयार हो जाएगी, और उससे हम अपना सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं कैसे होगा ये। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 6, ठीक है। इसको हमने पुट करना है, पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो। सो दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 468, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल्स टू 468, ओके। सो दिस विल बी योर 2x स्क्वायर माइनस 12x, और इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव का आ जाएगा, दिस विल बी योर 2, 3 एंड 432 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 36 उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट किया और वापस आने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें से 2 कॉमन उठा लेंगे, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 1 एंड 6 इक्वल्स टू 0। जिसको ये 2 जो कॉमन उठाया है वो राइट हैंड साइड पे अगेन जाके 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो उसका ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। जो यहाँ हमने 2 उठाया कॉमन, यहाँ पे 2 उठाया, वो 2 यहाँ 0/2 इज 0, ठीक है। सो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको फर्दर हम 216 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो दिस विल बी योर 2 एंड 3, ओके। सो 108, 254, 227, 39, 33 and 31. So this will be your 222 and 333, ठीक है, 216। So इसको हम कैसे कर सकते हैं, 18 इंटू 12 कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, ठीक है, 18 एंड 12, ओके फाइन। सो हमारे फैक्टर्स मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। माइनस 18 और 12 माइनस 6 आएगा, ठीक है, दोनों का सम, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 260, ठीक है। मैंने पहले बताया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। सो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 18, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 12, और अंदर बचेगा x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो हमारे दोनों जो टर्म्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे x प्लस 12 और x माइनस
18। सो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है -12 और x की एक वैल्यू आ रही है +18। सो +18 हमारी सही होगी, नेगेटिव में लेंस नहीं होती, सो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दोनों के एरिया लिखने थे और दोनों के पैरामीटर, उसको फर्दर सॉल्व किया। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ये 18 आ गई, उससे हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू 18 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 18 - 6 दैट इज 12। ठीक है, सो ये हमारी y की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी और ये x की वैल्यू। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इसको पढ़ाने में। ओके, सो थोड़ा सपोर्ट करें एंड थैंक यू। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू माय चैनल ट्यूशन वाला, और ये लाल घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको पता लग जाए और आप उसे पढ़ सकें।